आज हम पढ़ेंगे अपनी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 के काव्यखंड का पाठ 5। इस पाठ में दो कविताएं सम्मिलित हैं। पहली एक कम और दूसरी सत्य। तो पहली कविता के बारे में हमने अपने पिछले क्लास में भी जाना था। आज एक बार इसको दोबारा दोहरा लेते हैं। इस कविता में कवि ने स्वतंत्रता के बाद भारतीय समाज में प्रचलित हो रही जीवन शैली को रेखांकित किया है। उस समय लोगों की जीवन शैली कैसी थी, लोग कैसा जीवन जी रहे थे, उसके बारे में लिखा है। आज़ादी हासिल करने के बाद सब कुछ वैसा ही नहीं रहा जिसकी आज़ादी के सेनानियों ने कल्पना की थी। जैसा कि हमें पता है, आज़ादी से पहले भारत के लोगों की स्थिति बहुत ही दयनीय थी और उस समय सब सोचते थे कि जैसे ही भारत आज़ाद होगा तो स्थितियां सुधरेंगी, लोगों का जो जीवन है वो सुधर जाएगा। लेकिन जैसी कल्पना आज़ादी के सेनानियों ने की थी वैसा कुछ हुआ नहीं। पूरे देश का, या यूं कहें आस्थावान, ईमानदार और संवेदनशील जनता का मोह भंग हुआ। यानी जो ईमानदार लोग थे और बहुत संवेदनशील थे, जिनका ईमानदारी पर जिनकी आस्था थी, उनका मोह भंग हो गया। यानी वो जो सोच रहे थे ऐसा कुछ हुआ नहीं, तो उनका मोह भंग हो गया। परिणाम यह हुआ कि आपसी विश्वास, भाईचारा और सामूहिकता का स्थान धोखाधड़ी, खींचतान ने ले लिया। यानी जो लोगों में थोड़ी बहुत सामूहिकता और उनका भाईचारा या विश्वास आपसी जो था पहले, वो भी धीरे धीरे जाता रहा। क्यों? क्योंकि अब धोखाधड़ी बढ़ गई थी, आपसी खींचतान होने लगी थी लोगों में। तो इन वजहों से धीरे धीरे वो जो एक आपसी विश्वास और भाईचारा था वो खत्म होता गया और नितांत स्वार्थपरकता का माहौल बनता चला गया। यानी धीरे धीरे सब बहुत स्वार्थी होते चले गए। कवि इस माहौल में स्वयं को असमर्थ पाते हुए भी ईमानदारों के प्रति अपनी सहानुभूति स्पष्ट रूप से रखता है तथा कुछ न करने की स्थिति में होने के बावजूद स्वयं को ऐसे लोगों के जीवन संघर्ष में बाधक नहीं बनाना चाहता। यानी कवि जो है वो ऐसे माहौल में, ये जो माहौल उस समय का था, उसमें कवि ज़्यादा कुछ कर तो नहीं पा रहा था, लेकिन वो खुद को उन जो ईमानदार लोग थे या जो लोग उस समय भी संघर्षपूर्ण जीवन जी रहे थे, उनके जीवन में वो बाधा नहीं बनना चाहता था। इसलिए वह कम से कम एक व्यवधान तो कम कर ही सकता था जो कि वह करता है। यानी उस समय सभी लोग आगे बढ़ने की होड़ में लगे हुए थे और लेखक ने उन लोगों से कहा कि मैं इस होड़ में शामिल नहीं हूँ। यानी मैं तुम्हारा ना विरोधी हूँ ना प्रतिस्पर्धी हूँ। तो कम से कम उसने एक व्यवधान तो कम, एक रुकावट तो उनके जीवन में कम कर ही दी थी। तो यही कविता का संदेश भी है। कविता का सार क्या हुआ? स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के माहौल पर इस कविता में कवि ने प्रकाश डाला है और किस तरह उस समय लोग ईमानदारी और राष्ट्रीय भावना से दूर हो गए और उसके स्थान पर भ्रष्टाचार और बेईमानी ने जन्म लिया। इन तरीकों को अपनाकर लोग अमीर हो गए और जिन लोगों ने इन तरीकों को नहीं अपनाया वे अपनी रोज़मर्रा की चीज़ों के लिए भी दूसरों के सामने हाथ फैलाने के लिए मजबूर थे। कविता शुरू करते हैं। एक कम। 1947 के बाद से इतने लोगों को इतने तरीकों से आत्मनिर्भर, मालामाल और गतिशील होते देखा है कि अब जब कोई आगे हाथ फैलाता है 25 पैसे, एक चाय या 2 रोटी के लिए, तो जान लेता हूँ मेरे सामने एक ईमानदार आदमी, औरत या बच्चा खड़ा है। तो अगर हम इस कविता का प्रसंग लिखें तो प्रसंग होगा कि यह कविता का नाम है एक कम और इसके कवि हैं विष्णु खरे। कविता में स्वतंत्रता के बाद के माहौल पर प्रकाश डाला गया है और उस समय किस तरह लोग ईमानदारी और राष्ट्रीय भावना से दूर हो गए थे और उसका स्थान
भ्रष्टाचार और बेईमानी ने ले लिया था। व्याख्या इन पंक्तियों की। तो इन पंक्तियों के माध्यम से कवि यह कहना चाह रहा है कि जिन लोगों ने स्वतंत्रता के बाद झूठ, छल कपट और बेईमानी का रास्ता अपना लिया वे अमीर हो गए, और जो लोग ईमानदार थे वे गरीब रह गए, और इस माहौल में दूसरों के आगे हाथ फैलाने को विवश हो गए। इसलिए जब अब कोई भी लेखक के सामने 25 पैसे के लिए हाथ फैलाता है तो कवि यह जान लेता है कि यह आदमी कोई ईमानदार आदमी, औरत या बच्चा है, क्योंकि उसने बेईमानी का रास्ता नहीं अपनाया। अब अगली पंक्तियां देखते हैं। मानता हूँ कि हाँ मैं लाचार हूँ, कंगाल या कोढ़ी, या मैं भला चंगा हूँ और कामचोर और एक मामूली धोखेबाज, लेकिन पूरी तरह तुम्हारे संकोच, लज्जा या परेशानी या गुस्से पर आश्रित, तुम्हारे सामने बिल्कुल नंगा, निर्लज और निराकांक्षी, मैंने अपने को हटा लिया है हर होड़ से। मैं तुम्हारा विरोधी, प्रतिद्वंदी या हिस्सेदार नहीं। मुझे कुछ देकर या न देकर भी तुम कम से कम एक आदमी से तो निश्चिंत रह सकते हो। अब देखते हैं इन पंक्तियों की व्याख्या। कवि बेईमान और भ्रष्टाचारियों के बीच जी रहे ईमानदार व्यक्ति के प्रति सहानुभूति प्रकट करता है और कहता है कि मैंने तुम्हारे सामने अपने आत्मसम्मान को खो दिया है। वह लाचार है क्योंकि वह चाह कर भी ईमानदार व्यक्ति की मदद नहीं कर पा रहा है। इस बात के लिए उसे शर्म आनी चाहिए। किसे शर्म आनी चाहिए? लेखक को, क्योंकि वो किसी ईमानदार की मदद नहीं कर पा रहा। किंतु उसने उस शर्म को भी छोड़ दिया है। उसने सारी इच्छाएं और आकांक्षाओं को भी छोड़ दिया है। अब वो किसी से मुकाबला नहीं करना चाहता। कवि ईमानदार व्यक्ति का विरोधी, मुकाबला करने वाला या उसका हिस्सा बांटने वाला भी नहीं बनना चाहता। अब उसके भीतर ना तो धन कमाने की चाहत है और ना ही वो उन्नति के रास्ते पर जाना चाहता है। कवि भिखारी अर्थात ईमानदार व्यक्ति की राह में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करना चाहता। इसलिए ईमानदार व्यक्ति उससे निश्चिंत रह सकता है। इन पंक्तियों में यह विशेषता है कि कविता में कवि का आज़ादी के बाद की स्थिति से मोह भंग हो गया है और ईमानदार और भ्रष्टाचारियों के बीच के अंतर को वह समझ गया है और उसने इस कविता में उसी अंतर को दिखाया है।